हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति टैट। आप सबका मेरी इस नई वीडियो में बहुत स्वागत है और जो नए लोग हैं उनका स्पेशली बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आज की हमारी रीडिंग रहने वाली है पर्सन ऑन योर माइंड। उनकी क्या फीलिंग्स है, आपकी उनके लिए क्या फीलिंग्स है, आपका फ्यूचर में कनेक्शन कैसे रहने वाला है। वो पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, या फिर आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, या फिर कोई भी जो भी आप जिनके बारे में भी ये रीडिंग देखना चाहते हैं, ये रीडिंग उन्हीं के लिए होगी। ये रीडिंग होगी पाइल सिलेक्शन के साथ। हम 2 पाइल्स आएँगे आपकी स्क्रीन पे, जिनमें से आपको एक पाइल सिलेक्ट करना होगा। इंट्यूटिवली एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए और देन हम रीडिंग को बिगिन करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है। इट माइट बी रेजोनेट, इट माइट नॉट बी रेजोनेट, और ये रीडिंग टोटली टाइमलेस होगी। मतलब जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, दिस इज फॉर यू। सो रीडिंग को शुरू करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे 2 पाइल्स आएंगे, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, जिसमें से आपको एक पाइल सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले इंट्यूटिवली पाइल को सिलेक्ट कीजिए। उसके लिए सबसे पहले थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग कीजिए, देन पाइल को सिलेक्ट कीजिए। जो पाइल आपको नेचुरली अट्रैक्ट करे उसी पाइल को सिलेक्ट कीजिए। अगर एक पाइल की रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती तो आप दूसरी पाइल पर भी जा सकते हैं। जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे, टेक इट एंड लीव द रेस्ट। सो लेट्स बिगिन विद द पाइल सिलेक्शन। अब आपकी स्क्रीन पर 2 पाइल शो होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग चाहते हैं, रीडिंग देखना चाहते हैं, उनका मन में नाम लीजिए या फिर उनको याद कीजिए, देन पाइल को सिलेक्ट कीजिए। मैं आपको कुछ टाइम देती हूँ पाइल को सिलेक्ट करने के लिए। आराम से पाइल को सिलेक्ट कीजिए। अगर आप उस टाइम में पाइल को सिलेक्ट नहीं कर पाते तो वीडियो को पॉज करके भी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपने पाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। अब हम रीडिंग को बिगिन करते हैं। सबसे पहले हम पाइल नंबर 1 से रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं। आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त आप चाहते हैं एक रिलेशनशिप में आना। आप बहुत टाइम से सिंगल थे, आपने चीज़ों में बहुत ग्रोथ की, करियर में आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल किया है, एक ग्रोथिंग फेज़ में चल रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि आप एक रिलेशनशिप को भी शुरू करना चाहते हैं। आप उन चीज़ों पे अब ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं, आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस्ड रहना चाहते हैं। कहीं न कहीं आपको लगता है कि आप चीज़ों में एफर्ट्स तो डालते हैं, लेकिन आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। अगर आप किसी रिलेशनशिप में आते हैं या फिर कुछ भी प्रेज़ेंट में जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपने उस रिलेशन को बिगिन करने के लिए या उस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए आपने कुछ-कुछ एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन उन चीज़ों के आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे। आप कहीं न कहीं एंड में जाते-जाते फिर से अकेले रह जाते हैं। फिर से चीज़ों को आपको ऐसे लगता है कि शायद मेरी लाइफ़ में कभी कोई नहीं आएगा, शायद मैं हमेशा ऐसे अकेला ही रह जाऊँगा या रह जाऊँगी। व्हाई मेरे एफर्ट्स क्यों रिकॉग्नाइज़ नहीं किए जाते, क्यों उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये तो है आपकी फीलिंग्स। लेट्स सी कि आपके पार्टनर, जो भी पार्टनर हैं आपके, उनकी आपके बारे में क्या फीलिंग्स हैं। कहीं न कहीं यस, वो आपके बारे में सोचते हैं, वो आपके बारे में बहुत डीपली सोचते हैं, चीज़ों को बैलेंस्ड करके रखते हैं, अपने काम को भी, अपनी चीज़ों को भी, अपनी प्रायोरिटीज़ में कहीं न कहीं वो आपको एक जगह दे रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आप एफर्ट्स करते हैं बट उन चीज़ों का आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो इसका आंसर भी आपको आगे मिल जाएगा। चीज़ें कहीं न कहीं वो होल्ड कर रहे हैं। अभी वो अपनी इमोशंस में इतने कन्फ्यूज़्ड हैं कि उन चीज़ों को थोड़ा-सा उन्हें रिकॉग्नाइज़ करने में टाइम लग रहा है। हाँ, वो थोड़े से क्लियर हैं चीज़ों को लेके, उनके पास भी एक क्लैरिटी है। वो जानते हैं कि आप उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, आप इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या फिर आप इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। वो आप पे शायद वो आपको स्टॉक करते हैं, आपकी स्टोरीज़ को चेक करते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, बट वो रुक जाते हैं बिकॉज़ कहीं न कहीं उन्हें थोड़ा-सा डर लग रहा है। वो चीज़ों में अभी थोड़ा-सा इन चीज़ों को थोड़ा और टाइम देकर उन चीज़ों को और थोड़ा क्लैरिफ़ाई करना चाहते हैं। अपने माइंड में उन चीज़ों के लिए थोड़ी और क्लैरिटी बनाना चाहते हैं। वो थोड़ा-सा चीज़ों को होल्ड करके रख रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप में काम नहीं करना चाहते। येस, वो काम करना चाहते हैं। वो इस रिलेशनशिप में एक ग्रोथ देख रहे हैं। बट कहीं न कहीं अभी वो अपने इमोशंस में कन्फ्यूज़्ड रहते हैं। वो उन चीज़ों में एक वे नहीं बना पा रहे। पास्ट में डेफ़िनेटली कि वो आपको
कॉन्टैक्ट करेंगे, वो आपके सामने चीज़ों को कन्फेस करेंगे, वो आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, आपके साथ उन चीज़ों पे बात करेंगे। मैच्योरली वो चीज़ों को कहीं न कहीं हैंडल करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर कहूँ तो फ़िलहाल तो वो थोड़े से कन्फ्यूज़्ड है, फ़िलहाल उनकी फीलिंग्स थोड़ी-सी मिसबैलेंस है, वो चीज़ों में थोड़ी-सी क्लैरिटी लाना चाहते हैं, वो चाहते हैं चीज़ों को गो थ्रू करना, थोड़ा टाइम देना। इन फ्यूचर वो चीज़ों में डेफ़िनेटली इस रिलेशन को एक चांस ज़रूर देंगे, वो इन चीज़ों में काम करेंगे, वो मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने कोई एफ़र्ट्स डाले हैं, तो वो उन चीज़ों में भी आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, उन चीज़ों को एप्रिशिएट करेंगे। हाँ, वो आपकी वैल्यूज़ समझते हैं, लेकिन उन्हें ये चीज़ें थोड़ी-सी लेट रियलाइज़ होती हैं। मतलब आपने कोई एफ़र्ट्स कर दिया, आपने कुछ कर दिया, वो तभी उन चीज़ों में नहीं रिकॉग्नाइज़ करते, वो उसको थोड़े टाइम बाद रिकॉग्नाइज़ करते हैं। वो थोड़ी-सी उनकी प्रॉब्लम है, बट वो रिकॉग्नाइज़ ज़रूर करते हैं, वो आपकी वैल्यू ज़रूर करते हैं। उन्हें ये चीज़ लगता है कि ऐसा इंसान मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, अगर मैंने इन्हें खो दिया तो। वो उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करना चाहते हैं। अभी वो थोड़े कन्फ्यूज़्ड हैं, थोड़े से उनके मतलब कि थोड़े क्या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है। वो थॉट्स उनके दिमाग में इतने थॉट्स आते हैं कि अगर मैं इस रिलेशनशिप में जाता हूँ, तो क्या मैं उस रिलेशनशिप को अच्छे से हैंडल कर पाऊँगा? मैं उस रिलेशनशिप को इन फ्यूचर में एक परफेक्शन की तरफ लेके जा पाऊँगा? बट उन्हें ये चीज़ समझनी होगी कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, चीज़ों में बहुत से ऊ ऊपर-नीचे होती रहती है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। लेकिन चीज़ों को अगर दोनों लोग बेटर तरीके से हैंडल करेंगे, तो चीज़ें डेफ़िनिटली हैंडल हो जाएँगी। लेकिन फ़िलहाल वो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या वो अगर रिलेशनशिप में आते हैं, वो चीज़ों को बैलेंस कर पाएँगे? क्या वो सभी चीज़ों को एक बैलेंस तरीके से देख पाएँगे? क्या वो आपको उतनी मतलब कि प्रायोरिटी में रख पाएँगे, जितना वो बाकी चीज़ों को देखते हैं? कहीं वो आपके इमोशंस को हर्ट ना कर दें, तो वो ओवरऑल आपके फीलिंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। येस, वो डेफ़िनिटली इस रिलेशनशिप को शुरू करेंगे, वो चीज़ों में एक बहुत अच्छे तरीके से आपका रिलेशनशिप ग्रो होगा, आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होंगी, चीज़ें हमेशा आपके फ़ेवर में रहेंगी। बस थोड़ा-सा आपको इस रिलेशन में ये ध्यान रखना होगा कि थोड़ा-सा चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी के साथ हैंडल करना होगा, चीज़ों को आपको शेयर करना होगा उनसे। अगर आप बेटर कम्युनिकेशन करेंगे, तो चीज़ें आपके लिए बेटर तरीके से काम करेंगी। तो थोड़ा-सा अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। चैलेंज सबसे बड़ा यही होगा कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। समटाइम्स आप बहुत जल्दी चीज़ों को लेकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मान लो किसी ने आपसे कुछ कह दिया, तो आप उन चीज़ों को लेकर भी उनके बारे में थोड़ी गलत थिंकिंग बना लेते हैं, तो वो उन चीज़ों से आपको थोड़ा-सा बच के रहना होगा। यस, फ्यूचर में वो डेफ़िनेटली आपको रीच करेंगे, इस रिलेशनशिप में एक ग्रोथ होगी, हर चीज़ें, हर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी, एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ होगी, आपका जो रिलेशन है वो फ्यूचर में बहुत अच्छा रहने वाला है, आप उस रिलेशन में एक फुलफिलमेंट को फ़ील करोगे, चीज़ें हमेशा आपके फ़ेवर में रहेंगी, आप अपने इमोशंस में भी बैलेंस कर पाओगे, आपको उनको प्रायोरिटी में रखना ही होगा, प्रायोरिटीज़ अगर आप उनके तरह से उनके लिए सेट करेंगे, तो चीज़ें डेफ़िनेटली आपके फ़ेवर में काम करेंगी। आपके लिए यूनिवर्स की यही गाइडेंस है कि थोड़ा-सा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कीजिए, ओवरथिंकिंग को छोड़ दीजिए। इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में थोड़ा-सा आपको बैलेंस बनाना होगा बिकॉज़ आप बाहर की चीज़ों को सोच के बहुत जल्दी बाहर के लोगों की बातों में आ जाते हैं, तो आपको उन चीज़ों को ख़ास ख़्याल रखना होगा। जो चीज़ें आपको इंट्यूटिवली सही लगती है, वो डेफ़िनिटली सही ही होती है, तो आपको उन चीज़ों पे ज़्यादा रिलाय करना होगा, उन चीज़ों पे विश्वास कीजिए और आप उन चीज़ों में एक वे बना पाएँगे। सो दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 1 जल्दी वो आपको मैसेज करेंगे, वो आपको डेफ़िनिटली रीच करेंगे, सो थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, उनको थोड़ा-सा अपने माइंड में क्लियर होने दीजिए, वो जल्दी उन चीज़ों में वर्क करेंगे। यस, वो बहुत जल्दी एक न्यू बिगिनिंग के साथ आपके साथ रिलेशन को शुरू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 1 अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है और कहीं भी आपको रेज़ोनेट करती है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल रीड ऑल द कमेंट्स। दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 1। अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। प्लीज़ फॉलो मी। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद पाइल नंबर 2। आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग होना, शायद आपके पास्ट में कुछ चीज़ें खराब रही, लेकिन अब आप चाहते हैं उस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग करना, आप उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप वापस चीज़ों में एफर्ट्स डाल के उन चीज़ों को होल्ड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ें आपके फ़ेवर में फिर से हों, आप चीज़ों में हर तरीके से एफर्ट्स डालने को तैयार हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपको उन चीज़ों के लिए गाइड करे, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं उनसे।
लेकिन कहीं न कहीं आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप में उतने एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। उन्हें ऐसे लग रहा है उन्होंने आपने उनसे धोखा किया है, आपने चीज़ों को तब मैनेज नहीं किया। वो अभी ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं, वो डेफ़िनेटली आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन वो अभी भी उसी डिप्रेशन में हैं, वो अभी भी डिप्रेस्ड रहते हैं। चीज़ें मतलब कि अभी भी उनके दिमाग में कोई वे नहीं बना, वो चीज़ों में अभी इन चीज़ों को बहुत टाइम देना चाहते हैं। वो चाहते हैं अभी आप उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं बट फ़िलहाल वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। वो उन चीज़ों में थोड़ा स्पेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इन चीज़ों में थोड़ा और स्पेस दिया जाए, चीज़ों को बहुत परफ़ेक्टली नाप-तोल के हैंडल किया जाए। अगर पास्ट में शायद आ रहा है कि उन्हें शायद कोई सच का पता चला है, शायद उन्होंने आपने शायद उनके साथ चीट किया, तो अभी भी वो उन्हीं चीज़ों को लेकर डिप्रेस्ड है। वो उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिन्हें सोच-सोच के वो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। वो उन चीज़ों से अभी तक ही नहीं निकल पाए हैं, वो अभी भी उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। तो वो अभी तो इस रिलेशनशिप को एक चांस नहीं देना चाहते। थोड़ा और क्लैरिफ़ाई करते हैं उनकी फीलिंग्स को। यस, वो इस रिलेशनशिप में यस, वो आपको सोचते हैं, वो चाहते हैं ग्रोथ करना बट जब भी वो एक स्टेप अहेड को लेना चाहते हैं, जब भी वो सोचते हैं उस चीज़ को, दोबारा उनके दिमाग में वही पास्ट की चीज़ें आने लग जाती है, दोबारा वो पास्ट के बारे में ही सोचने लग जाते हैं, जिनकी वज़ह से वो चीज़ों को फिर से एक होल्ड ऑन पे रख देते हैं। फिर से वो अपने डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर से वो उन चीज़ों को लेके स्ट्रेस्ड होने लग जाते हैं। इसलिए वो अभी तो इस चीज़ों में कोई वे नहीं देखना चाहते, वो अभी मतलब कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि थोड़ा-सा रिलेशनशिप को होल्ड किया जाए, थोड़ा-सा मतलब कि उन्हें रेस्ट चाहिए अभी इन सब चीज़ों से। वो इतने ज़्यादा डीपली हर्ट हो चुके हैं कि अभी वो इस चीज़ों में कोई भी काम नहीं करना चाहते। इन फ्यूचर येस, वो आपको रीच करेंगे, वो आपसे बात करेंगे। अ, एक ग्रोथिंग फेज़ में आपको देखेंगे, वो अगर आप उस टाइम पे एफ़र्ट्स करेंगे, तो वो आपके एफ़र्ट्स को भी रिकॉग्नाइज़ करेंगे। वो उन चीज़ों से उभरने की कोशिश कर रहे हैं, बट फ़िलहाल उन्हें उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा रेस्ट चाहिए। ये चीज़ें होंगी बट इसको एक बहुत लंबा पीरियड भी लग सकता है। येस, इन चीज़ों को अभी बहुत टाइम लगेगा। वो एक थोड़ा-सा उनका अब नेचर कोल्ड हो चुका है। वो फिलहाल तो उनके दिमाग में ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। बट ओवरऑल फिर भी हम गाइडेंस देखें कि वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो डेफ़िनिटली वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। लेकिन अभी उन्हें रेस्ट चाहिए इन सब चीज़ों से। अभी वो थोड़ा-सा चीज़ों को होल्ड करके रखना चाहते हैं, मतलब कि होल्ड इन द सेंस कि अभी वो चाहते हैं कि बस जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दिया जाए। उनकी फीलिंग को और हर्ट नहीं होना चाहते वो। हाँ, आपकी फीलिंग्स चेंज हो रही हैं, आप चेंज हो रहे हैं, वो उन चीज़ों को भी रिकॉग्नाइज़ करेंगे बट उन चीज़ों को अभी थोड़ा टाइम लगेगा। चीज़ें आपके फ़ेवर में हो सकती हैं बट वो भी टाइम माँगती हैं। उन चीज़ों में अभी आपको थोड़ा टाइम देना होगा, थोड़ा पेशेंटली चीज़ों में वेट करना होगा, बहुत पेशेंस रखना होगा। बिकॉज़ जो पास्ट की हमारी गलतियाँ हैं, उन चीज़ों से हमें सीख के आगे बढ़ना है और उन चीज़ों जिन्होंने उन चीज़ों को देखा है, उन्हें भी तो थोड़ा टाइम लगेगा उन चीज़ों को ग्रैब करने में, उन चीज़ों से वापस से बाहर निकलने में। तो उन चीज़ों में आपको थोड़ा-सा वेट करना होगा, थोड़ा-सा पेशेंस रखना होगा। बिकॉज़ अभी वो इन चीज़ों में कोई एफर्ट्स नहीं लेना चाहते। उन्होंने उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एफर्ट्स लिए बट उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करने की बजाय उन्हें उन चीज़ों का कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। इसलिए वो अभी इन चीज़ों में कोई एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। वो चाहते हैं कि अभी मुझे सिर्फ़ ब्रेक चाहिए, अभी मैं सिर्फ़ रेस्ट करना चाहता हूँ, अभी मैं इन चीज़ों में कोई काम नहीं करना चाहता। मुझे इस रिलेशनशिप में अब ज़ीरो एफर्ट्स डालने हैं। फिलहाल उनकी सिचुएशन यही है। फिलहाल उनका दिमाग या उनका माइंड या फिर उनकी फीलिंग्स ऐसी हो रखी है कि जो जैसा चलता है उसे वैसे चलने दो। मुझे उसमें उन चीज़ों में कोई एफर्ट्स नहीं डालने। गो विद द फ्लो उनकी एनर्जीज़ हो रही हैं। येस, वो आपकी वैल्यूज़ को उनको आपकी वैल्यू है, वो उन चीज़ों में चाहते हैं बट फिर से वही पास्ट का फ़ियर उन चीज़ों को होने नहीं देता। उन चीज़ों में कहीं न कहीं वो फिर से एक स्टकनेस आ जाती है। अगर आप चेंज हो रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप चेंज हो रहे हैं, आप फिर से उन चीज़ों में एफर्ट्स डालना चाहते हैं। बट कहीं न कहीं जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं, उन चीज़ों की वज़ह से वो थोड़ा-सा इन चीज़ों में होल्ड रखना चाहते हैं। अगर वो आते हैं इस रिलेशनशिप में वापस, तो आप उनसे ये उम्मीद तो मत रखिए कि वो पहले जैसे ही होंगे। हर्ट हुआ है उन्हें, तो डेफ़िनेटली चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाएँगी। वो आएँगे इस रिलेशनशिप में, लेकिन कहीं न कहीं चीज़ें थोड़ी-सी बदल जाएँगी, उनका नेचर बदल जाएगा।
वो थोड़े से ज़्यादा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करेंगे, वो ज़्यादा मतलब कि एफर्ट्स नहीं डालेंगे, सभी एफर्ट्स स्टार्टिंग में तो आपको ही डालने पड़ेंगे, आपको थोड़ा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी को चाहेंगे आपसे। वो चाहेंगे कि आप थोड़ा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कीजिए, वो भी थोड़ा मैच्योर हो जाएँगे, वो उन चीज़ों में लेके अवेयर रहेंगे, वो बहुत नाप-तोल के चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो यही सब गाइडेंस रहने वाली है। बाकी हम एनर्जीज़ को थोड़े टाइम बाद फिर से डिकोड कर लेंगे। येस, अभी आपको फ़िलहाल सिर्फ़ इतनी गाइडेंस है कि आपको खुद पे काम करना चाहिए। आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे जितना काम करेंगे तो चीज़ें डेफ़िनिटली आपके अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करेंगे तो चीज़ें डेफ़िनिटली आपके फ़ेवर में होंगी। थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, जो चीज़ें हो चुकी हैं उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। चीज़ें डेफ़िनिटली यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके लिए और गाइडेंस आपको टाइम-टाइम पे प्रोवाइड करता रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़, दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 2। अगर आपसे ये रीडिंग रेज़ोनेट करती है और आपको कहीं भी हेल्प करती है, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल रीड ऑल द कमेंट्स। So that's all for. Thank you for connecting me and thank you for connecting with the universe. Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get the notification of my new videos. So that's all for today's. Thank you for connecting me. अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। So that's all for today.